नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल एस्टिमेट के बारे में बताऊंगा। मेथड एंड एस्टिमेटिंग ये हम कवर करने वाले हैं। सारी जो आइटम की क्वांटिटीज़ होती है वन बाय वन, फाउंडेशन से लेकर बिल्डिंग के प्लास्टर तक हम कवर करने वाले हैं। और इसमें जो मेथड्स हम यूज़ करेंगे उसको सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो सबसे पहले कवर कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने एस्टिमेशन का जो सबसे बेसिक पार्ट है वो कवर किया था, एस्टिमेशन क्या होता है और एस्टिमेशन के जो टाइप्स है, जो मेन टाइप्स है, अप्रॉक्सीमेट मेथड और डिटेल एस्टिमेट, इनके बारे में उस वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था। अब उसमें से जो डिटेल एस्टिमेट है जिसको हम फॉलो करते हैं एस्टिमेट कॉस्टिंग के लिए, उसी के जो टाइप्स होते हैं जिसके हेल्प से हम जो क्वांटिटीज़ है वो निकालते हैं, उन्हीं टाइप्स के बारे में हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो डिटेल एस्टिमेट्स के टाइप हैं उनको मैं एनालाइज कर दूँ तो डिटेल एस्टिमेट हम PWD मेथड और सेंटर लाइन मेथड से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, PWD मेथड और सेंटर लाइन मेथड। तो सबसे पहले हम जानेंगे PWD मेथड के बारे में। अब देखो, PWD मेथड जो होती है वो उसको हम लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड भी बोलते हैं। आप लोगों ने बुक में देखा होगा, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से जो क्वांटिटीज़ है उसकी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने बुक में पढ़ते वक्त देखा होगा। ठीक है, तो वो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड मतलब ही PWD मेथड होती है। ठीक है, अब PWD मेथड्स में हम किन क्वांटिटीज़ को निकालते हैं और किन कंडीशंस में हम निकालते हैं। देखो, अगर हम PWD मेथड्स को फॉलो करेंगे तो जो भी एक्सकावेशन की जो वर्क होगा, जो अर्थ वर्क होगा, बाद में जो फाउंडेशन में कंक्रीट लगने वाला है, जो फाउंडेशन में ब्रिक वर्क या फिर प्लिंथ में जो ब्रिक वर्क होगा, सुपर स्ट्रक्चर्स में जो ब्रिक वर्क होगा, तो इन सब की जो क्वांटिटीज़ है उनको निकालने के लिए PWD मेथड को फॉलो किया जाता है। ठीक है, PWD मेथड को इनकी क्वांटिटीज़ निकालने के लिए फॉलो किया जाता है। अब इसको निकालते वक्त आपको बेसिक सी जो स्टेप्स है उनको फॉलो करना है। जैसे कि सबसे पहले जो आपके पास ड्राइंग आएगी उस ड्राइंग के अनुसार आपको सारी जो डायमेंशंस है उसको नोट डाउन कर लेना है और उन डायमेंशन के आधार पर आपको स्क्वायरिंग को मार्क करना है पूरे जो ड्राइंग है उसमें, क्योंकि उसी से आपको जो कॉस्ट एस्टिमेशन करने में जो है मदद मिलेगी और वो इजीली आप कर पाएंगे। और बाद में एंड में आपको एब्स्ट्रैक्टिंग करना है, जो कि मैं आप लोगों को जब ये टोटल वीडियो कंप्लीट होगा ये सारी चीज़ें आपको इजीली कवर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर PWD मेथड के और भी जो बातें हैं वो भी कवर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि PWD मेथड को हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की जो लेंथ है उसको निकालते हैं। ठीक है, और उसको निकालने के बाद आगे की चीज़ें की जाती है, जैसे कि उसको मल्टीप्लाई करके क्वांटिटीज़ निकालना। तो जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में, उसकी जो लेंथ है उसको निकालना। देखो, अब जो लेंथ होती है लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की, वो निकालने से पहले कौन सी लॉन्ग वॉल है कौन सी शॉर्ट वॉल है ये तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जो लॉन्ग वॉल होगी वो आपके रूम के लेंथ के अलॉन्ग होगी, मतलब आपका जो रूम है उसके लेंथ के अलॉन्ग जो भी वॉल आपको देखने को मिलेगी वो होगी आपकी लॉन्ग वॉल। और उस वॉल को जो भी वॉल परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करने वाली है वो होगी आपकी शॉर्ट वॉल। ठीक है, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल आपको कौन कौन सी है वो समझ में आ गया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, उनकी लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने के लिए आपको सबसे पहले हर एक इंडिविजुअल वॉल की वो सेंटर लाइन लेंथ निकालनी है। पहले सेंटर लाइन लेंथ निकालनी है, बाद में आपको जो टोटल लेंथ है वो मिलेगी। तो सेंटर लाइन लेंथ आपको हर एक इंडिविजुअल वॉल की निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। अब जैसे कि अगर लॉन्ग वॉल के लिए आप कंसिडर करते हैं तो लॉन्ग वॉल को अगर कंसिडर कर किया जाता है तो जो ब्रेड्थ होती है हर एक एंड में, जो भी वॉल होती है उसकी जो ब्रेड्थ होती है उसको उस पर्टिकुलर वॉल के साथ हमको ऐड करना है। एडिशन करके आपको जो भी सेंटर लाइन लेंथ मिलेगी वो होगी आपकी उस लॉन्ग वॉल की लेंथ। ठीक है, अब इसके बाद में जो शॉर्ट वॉल है
उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? तो देखो, जो हमने सेंटर लाइन की जो लेंथ निकाली, उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिडक्शन करना पड़ेगा। मतलब लॉन्ग वॉल में आपने ऐड किया था हाफ ऑफ द ब्रेड को, उसी को आपको क्या करना है, इसमें डिडक्ट करना है हर एक साइड से। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी सी इमेजिनेशन पार्ट होगी, आपको समझना पड़ेगा एक वॉल को कंसिडर करके, तभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट वॉल में दोनों साइड से आपको जो ब्रेड्थ है उसको डिडक्ट करना है, और उसके बाद में जो आपको लेंथ मिलेगी वो आपके शॉर्ट वॉल की लेंथ कहलाएगी। ठीक है, और भी अच्छे से आपको जब मैं एग्जांपल लेकर बताऊंगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में तो और भी कुछ पॉइंट्स हैं वो कवर कर लेते हैं, जैसे कि जो लॉन्ग वॉल होती है उसकी लेंथ के बारे में। देखो, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की जो लेंथ है उसमें आपको ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अर्थ वर्क जब आप करते हैं वहाँ पर जो लॉन्ग वॉल होती है जिसकी लेंथ जो होती है, वो लेंथ जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, मतलब जैसे जैसे आप सुपर स्ट्रक्चर तक पहुँचेंगे, उसकी लेंथ में आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा, वो रिड्यूस हो जाएगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी, आप बोल सकते हैं। उसी का अपोजिट होता है शॉर्ट वॉल में। शॉर्ट वॉल में अर्थ वर्क के कंडीशन में जो भी वॉल की लेंथ होती है वो धीरे धीरे सुपर स्ट्रक्चर तक जाते वक्त वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और ये जो लेंथ आपको मिल रही है उस लेंथ को आपको मल्टीप्लाई करना होता है डेप्थ और ब्रेड्थ के साथ, जिससे आपको जो आपकी क्वांटिटीज़ है उस आइटम के लिए वो मिल जाएगी। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूँ। जैसे कि लॉन्ग वॉल की जो लेंथ है वो फाइंड करते वक्त आपको लेंथ ऑफ सेंटर लाइन लॉन्ग वॉल, जो भी लॉन्ग वॉल की जो लेंथ होगी सेंटर लाइन लेंथ, उसमें आपको विड्थ ऑफ पर्टिकुलर आइटम जो उसके साथ में अटैच होगा उसको ऐड करना है। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि हाफ ऑफ द ब्रेड्थ आपको ऐड करनी है। और वही शॉर्ट वॉल में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको जो शॉर्ट वॉल के कंसिडर करते हैं लेंथ ऑफ सेंटर लाइन शॉर्ट वॉल में से आपको क्या करना पड़ेगा, उसी विड्थ को आपको डिडक्ट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर आइटम के साथ जो ज्वाइन हो रही है। ठीक है, ये थोड़ा मैथमेटिकली होगा, इससे पहले मैंने आपको डेफिनेशन में थ्योरेटिकली बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद में मैं आप लोगों को जो PWD मेथड्स के एडवांटेजेस है वो बताऊंगा, डिसएडवांटेजेस बताऊंगा। अगर एडवांटेजेस देखते हैं तो ये मेथड बहुत ही सिंपल और एक्यूरेट मेथड आप बोल सकते हैं। इसमें जो मिस्टेक्स है, चांसेस ऑफ मिस्टेक वो बहुत कम हो जाते हैं, और इसमें जो क्वान्टिटीज़ है वो इक्वली आपको देखने को मिलती है। इसके डिसएडवांटेजेस को भी कवर करेंगे। तो डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें सब डिसएडवांटेज आप बोल ही नहीं सकते, लेकिन अगर कंपेरेटिवली देखा जाए तो डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। जैसे कि सेंटर लाइन मेथड के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो PWD मेथड में उससे ज़्यादा टाइम लगता है क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, और इसमें जो क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करेंगे, जो रीडिंग्स आप फॉलो करेंगे, वो रीडिंग बहुत ही एक्यूरेट होनी चाहिए। ये भी एक डिसएडवांटेज आप बोल सकते हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे सेकंड मेथड, सेंटर लाइन मेथड। तब सेंटर लाइन मेथड में क्या होता है, जो सिमिलर क्रॉस सेक्शन की वॉल्स होते हैं उनके लिए ये मेथड ज़्यादा सुटेबल रहता है, क्योंकि इजीली हम उस चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते, उस पर्टिकुलर जगह पर हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर आइटम की जो क्वांटिटी है वो ईजिली निकाल सकते हैं अगर सिमिलर क्रॉस सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों ने बताया कि जो भी टोटल सेंटर लाइन लेंथ होगी उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ब्रेड्थ और डेप्थ के साथ, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो टोटल क्वांटिटीज़ है उस समय पर उस आइटम की वो हमें फाइंड ईजिली हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में जो भी उस वॉल के साथ, जिस भी वॉल को आप क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर रहे हो, उस वॉल के साथ अगर कोई पार्टीशन, क्रॉस वॉल्स, वरंडाज अगर ज्वाइन होने वाले हैं उस मेन वॉल के साथ में, आपको उसका डिडक्शन सबसे पहले करना होगा सेंटर लाइन की लेंथ में।
क्योंकि सेंटर लाइन के लेंथ के साथ ही आप क्या करने वाले हैं, टोटल लेंथ निकालते वक्त उसको यूज करने वाले हैं। तो उसको आपको सबसे पहले कवर करना पड़ेगा। सेंटर लाइन लेंथ को जो भी आप फाइंड करेंगे उसमें से आपको ये जो डिडक्शन है वो सबसे पहले करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको डिडक्ट करते वक्त आपको हर एक जंक्शन पर क्या करना पड़ेगा, मतलब मान लीजिए एक मेन वॉल है, वहाँ पर दो अलग मेन वॉल्स इंटरसेक्ट करने वाले हैं, तो दो जंक्शन हो गए। तो दोनों जंक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ ऑफ द ब्रेड्थ आपको वहाँ पर डिडक्ट करना पड़ेगा उस टोटल सेंटर लाइन में से, ठीक है। तो जाकर आपको सेंटर लाइन, एक्यूरेट सेंटर लाइन की जो लेंथ है वो मिलने वाली है, ठीक है। अब इस मेथड में जो एस्टिमेट है वो क्विकली हम निकाल सकते हैं एज कंपेयर टू अगर हम बोले पीडब्ल्यूडी मेथड, जैसे कि मैंने आपको डिसएडवांटेज में वो बताया था। और इसमें भी सारी मेथड्स को की तरह एकदम एक्यूरेट जो वो रिजल्ट है वो मिल जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर हमें जो एस्टिमेशन है वो अदर की कंपेरिजन में फास्ट मिल रहा है तो जो एक्यूरेसी वो कम हो रही है, तो नहीं, यहाँ पर एक्यूरेसी भी उतनी ही है और जो एस्टिमेशन है वो भी फास्ट हो रहा है इस मेथड में। और इस मेथड में जो भी हम एस्टिमेशन करते हैं वापस सर्कुलर बोलिए, हेक्सागोनल बोलिए, ऑक्टागोनल बोलिए, इस तरह की जो शेप के बिल्डिंग्स होते हैं उस स्पेशल बिल्डिंग्स के लिए इस मेथड को फॉलो किया जाता है, इस मेथड को स्पेशली कंसिडर किया जाता है। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने शुरुआती से आपको बताई, क्वांटिटीज़ निकालते वक्त लेंथ होता है। तो लेंथ निकालते वक्त जो आइटम की जो लेंथ है वो निकालते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सेंटर लाइन की लेंथ लगेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल सेंटर लाइन लेंथ से आपको क्या करना पड़ेगा, n इंटू हाफ ऑफ द विड्थ, इसको डिडक्ट करना पड़ेगा। अब हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ आइटम आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर सिर्फ n की बात है, तो n होगा आपके उस पर्टिकुलर वॉल के साथ जो भी इंटरसेक्शन होने वाला है, जितने भी जंक्शन क्रिएट होने वाले हैं, वो नंबर ऑफ जंक्शन, मतलब वो n की वैल्यू होगी, ठीक है। वो नोट डाउन करके आपको यहाँ पर डालना है जब आप क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करेंगे, और इसका जो डिडक्शन आएगा तब जाके आपको टोटल जो उस आइटम की लेंथ है वो मिलेगी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकली तो यहाँ पर मैंने क्लियर की है। अगर इसके ऊपर कुछ डाउट्स है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं वो और भी क्लियर हो जाएगी जब मैं एग्जांपल देकर आपको सारी चीज़ें फिर से एक्सप्लेन करूँगा। मतलब जब मैं एग्जांपल लेकर आपको क्वांटिटीज़ निकालना बताऊँगा तो वो सारी चीज़ें, अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो वहाँ पर सारी चीज़ें को जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसको सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको आपको क्लिक करके रखना है, क्योंकि मैं आपको इसके बाद में क्वांटिटीज़ ही निकालना सिखाऊंगा। क्वांटिटीज़ निकालते वक्त आपको सारी जो चीज़ें हैं, ये जो सेंटर लाइन लेंथ होती है, ये जो नंबर ऑफ जंक्शन होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा जब आप एक्चुअल में फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है। और हम शुरू से लेकर, मतलब फाउंडेशन से लेकर प्लास्टरिंग तक हर एक जगह पर हर एक आइटम की जो क्वांटिटीज़ है वो निकालना सीखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।